कटिहार के मनिहारी नगर पंचायत की राजनीति इन दिनों एक जांच रिपोर्ट को लेकर गरमाई हुई है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। ठीक सुना आपने, कटिहार के मनिहारी नगर पंचायत की राजनीति इन दिनों एक जांच रिपोर्ट को लेकर गरमा गई है। 3 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी है, जिसमें चेयरमैन राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव के कार्यकाल में योजनाओं और ठेकों में गड़बड़ी की बात कही गई है। रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, लेकिन रिपोर्ट के बीच स्थानीय स्तर पर तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद शुभम कुमार पोद्दार और सशक्त समिति के सदस्य खुलकर सामने आए और आरोपों को बेबुनियाद बताया। शुभम पोद्दार ने कहा कि नियमावली के अनुसार ही अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाए गए, जिन पर 7 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक उसके पीछे दुकानदारों ने खुद अपने पैसे से अस्थायी दुकानें तैयार की। नगर पंचायत ने न तो कोई स्थायी दुकान बनाई है और न ही दुकानदारों से किराया वसूला जाता है। बैरियर बंदोबस्ती में गड़बड़ी के आरोप पर उन्होंने कहा कि 3 बार निविदा निकाले जाने के बाद भी संवेदक आगे नहीं आए। बाद में ठोस निर्णय लेकर निविदा करवाई गई, जिससे अब नियमित राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इधर दुकानदार और स्थानीय लोग भी पूर्व अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। दुकानदारों ने कहा कि पहले सड़क किनारे ठेला और गुमटी में दुकानें लगाई जाती थीं, लेकिन लाखो यादव के कार्यकाल में उन्हें स्थायित्व मिला और रोजगार का बेहतर साधन बना। स्थानीय लोगों ने भी माना कि उनके नेतृत्व में मनिहारी का कायाकल्प हुआ है। गंगा घाट का विकास, जल जमाव की समस्या का समाधान और सड़क नाला निर्माण जैसी कई उपलब्धियां उनके खाते में हैं। गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु भी इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर लौटते हैं। जांच रिपोर्ट में आरोप भले ही गंभीर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में दुकानदारों और आम लोगों के बीच राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव की छवि एक विकास पुरुष की बनी हुई है। अब देखना यह है कि प्रशासन की अगली कार्रवाई इस विवाद को किस दिशा में ले जाती है। पेपर में देखे। हाँ, क्या लगता है वो आरोप कितनी सच्चाई? अरे हम तो जानते हैं कि जो काम करता है उसी पर लोग लगे रहता है। अच्छा। कि काम नहीं हो। जब से राजेश कुमार लाखो यादव जब से बना है, तब से दिन दुनी रात चौगुनी की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है मनिहारी। अच्छा, रोड नहीं था कहीं मनिहारी में चलने लायक। लेकिन आरोप है कि विकास नहीं हुआ है, सिर्फ न जो आता है बाहर से आदमी ना, सब खुश होके जाता है। पहले काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। काम नहीं, बहुत काम हुआ है। काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। क्या लगता है, ये आरोप निराधार है? जो लगा एकदम निराधार है। आरोप में दम नहीं है। नहीं, एकदम दम नहीं है। सब अपना स्वार्थ में आरोप लगाता है, जो देख रहे हैं। सर, लाखो यादव करोड़ों घोटाला कर सकते हैं क्या? नहीं, परिचय दे सर। विकास चंद्र झा, वार्ड नंबर 12। 6,99,000 की एक निकासी हुई। उस निकासी प्लेटफॉर्म निर्माण जो हुई है उसके लिए हुई है, ना ही भवन वगैरह के लिए। एक बात तो बताना चाहेंगे, घोटाला कहीं हुआ ही नहीं। तो उसमें चलाया गया है कि ये बिल्डिंग भी हम ही लोग के रीजन में बनाया गया है। तो आपको जानकारी हो, बाहर में बोर्ड भी लगा हुआ है। ये बिल्डिंग 2015 में बनी है और हम सब 2022 में निर्वाचित होकर आए हैं। तो कुछ से कुछ जो है आरोप लगाना है, कुछ से कुछ करना, और ये सब सिर्फ एक ही चीज के लिए खेल रचा जा रहा है कि कुछ मिल जाए, ब्लैकमेल करके मिल जाए। ना हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ना किसी को भ्रष्टाचार करने देते हैं। देखिए, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये सब अनर्गल आरोप और बेबुनियाद आरोप है। आपने अभी आया होगा तो देखा होगा, और पूर्व में भी आप लोग तो मनिहारी आते ही जाते रहते हैं। तो सड़क किनारे, जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई कि कुछ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ नगर किनारे जो है बस स्टैंड में दुकानदार, फुटकर दुकानदार थे दोनों तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप नगर विकास आवास विभाग के नियमावली के अनुसार वेंडिंग जोन कमेटी का निर्माण जो है प्लेटफॉर्म बनाकर किया जा सकता है बिना एनओसी के। ठीक हम लोगों ने नियमानुकूल वही किया। NHI की खाली जमीन थी, वहां पे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया। जो फुटकर दुकानदार भाइयों लोग थे, वो लोग अपना दुकान पीछे शिफ्ट किए वहां, और वो भी शिफ्ट किए अस्थायी रूप से, न कि अस्थायी रूप से। और ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है कि जब भी NHI या किन्हीं को, सरकार को उस जमीन की आवश्यकता होगी, बिल्कुल उस जमीन का यूज वो लोग कर सकते हैं। उस जमीन का भाड़ा किसको दिया जा रहा है?
नहीं, उसमें भाड़ा का कहीं कोई नियम नहीं है। बिल्कुल उसको सरकार खाली कराए। इसमें तो लेटर में लिखा हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया है, अस्थायी रूप से है। देखिए, आप लोग जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट की जानकारी हम लोगों को समुचित नहीं है। कब जांच हुआ, किसने जांच किया, क्या पूछा जांच में, किनसे सवाल जवाब किया, इस विषय की जानकारी हम लोगों को नहीं। ऐसा कहीं फर्जी बिल होता है क्या? सब आपको पता होगा, प्रत्येक महीना यूसी जमा होता है, हर चीज होता है, फोटो लगता है। आज के जमाने में जियोटेक फोटो लगता है किसी भी कार का, वर्क ऑर्डर होता है, सब चीज होता है। आपको तो हमने बताया ही, बस अनर्गल आरोप लगाना है और कहीं से भी ब्लैकमेल करके कुछ हो जाए। कि बैरियर का जो मामला है, आप सबको पता होगा कि बैरियर यहाँ पे जो है फेरी सेवा जो है उस पर डिपेंड रहता है कि फेरी सेवा चलेगा अच्छे तरीके से तो उसका क्या रेट होगा, फिर बैरियर चलेगा या नहीं चलेगा। हम लोगों ने बैरियर का डाक करवाया था, तो उसके बाद 3 बार उनके निविदा में कोई संवेदक भाग नहीं लिया। उसके बाद विभागीय भी कुछ दिन बैरियर चली, तो इतना कम राजस्व का ये हो रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने 6 महीने के लिए डाक करवाया, तो हम लोगों ने तो राजस्व का बढ़ोतरी करवाया है। इसको तोड़ मरोड़ के अनर्गल आरोप लगा के नगर पंचायत मनिहारी को और यहाँ के मुख्य पार्षद जो राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव जी है, उनके बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनके छवि को धूमिल करने का भरपूर प्रयास करता हुआ। हम लोग का दुकान पहले एकदम रोड के किनारे था। रोड से 2 हाथ 3 हाथ नीचे था रोड, और ये बहुत गड्ढा था, ये बहुत ज्यादा, जिसके कारण बहुत कठिनाई होता था आदमी को आने जाने में बहुत चीज के लिए। तो ये फिर जब चौड़ीकरण हुआ, अतिक्रमण में चौड़ीकरण हुआ, तो सारा दुकान पीछे से आकर के इस पे आ गई। ये प्लेटफॉर्म बना, उसके बाद हम लोग सब इस पे एंगेज हुए। प्लेटफॉर्म बना हुआ था यहाँ पे, और ये ऊपर में हम लोग करकट अपने से जो हुआ हम लोग अपने चढ़ा दिया। हाँ, कितने वर्षों से आप हैं यहाँ अभी हम प्रेजेंट में 1.5 साल से हैं। ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं, 1 रुपया किसी को नहीं देते हैं। तो अच्छा, आप लोग यहाँ के दुकानदार हैं, आरोप लग रहा है नगर पंचायत के करोड़ों का घोटाला का, और जहाँ पे आप लोग तो पहले वो सही से बोल ले, करोड़ों घोटाला है या 10 करोड़ घोटाला है। कभी करोड़ बोलते हैं, कभी करोड़ में 6 लाख मिलता है, फिर ये वो तो खुद सही से नहीं साबित कर पा रहे हैं घोटाला या क्या है। आरोप को कैसे देखते हैं? हम इसको आरोप को मानते ही नहीं है, वो एक अफवाह है, झूठा साजिश है। क्या किराया भी देते हैं? कोई किराया नहीं लगता है। अच्छा, जहाँ जो वास्तव में बताया गया जमीन NHI की है, आप लोग मानते हैं जमीन NHI की? जी, हम लोग मानते हैं। अच्छा, तो अगर NHI को जरूरत पड़ेगी आप लोग खाली कीजिए? हाँ, खाली कर देंगे। तो इसमें और सबसे पहली बात, हम लोग इसी से कमाते खाते हैं। आप समझ रहे हैं, हम युवा हैं अभी, नई नौकरी के कारण हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर नौकरी हो जाता, हमसे इससे घर परिवार चल रहा है। अगर आप लोग, अगर उनकी इच्छा होगा अतिक्रमण में जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर सवाल ये है कि हम लोग का घर भी चलता है, सबका घर चलता है, जितना दुकानदार है। कोई एक परिवार नहीं है कि एक पर्सनल एक ही आदमी का घर चल रहा है। चेयरमैन के आरोप पे कैसे देखते हैं? वो एक अफवाह है, उन पे कोई वो आरोप के लायक ही नहीं है, एकदम कोई आरोप नहीं।